हेलो बच्चों, मैं रेखा पटेल आज आपको पढ़ाने वाली ही त्रिकोणमिति। तो हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति होती क्या है और उससे संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को त्रिकोणमिति में फॉर्मूले याद करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है, तो मैं बहुत आसान तरीक़ों से आपको समझाऊंगी और कुछ मैथ्स भी बताऊंगी जिसकी तैयारी आप एग्ज़ाम के लिए करना। तो सबसे पहले हम समझ लें कि त्रिकोणमिति कहते क्या हैं। तो त्रिकोणमिति का मतलब होता है, त्रिकोण मतलब तीन कोण, मिति का अर्थ होता है मापना। जब हम तीन कोणों को मापते हैं या तीन कोणों से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। यानी मिति मतलब मापन करना। तो हम सबसे पहले जब हम त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो इस चित्र को आप जो देख रहे हैं, इस चित्र को आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझना है। तो सबसे पहले ये समझना है कि कौन लंब है, कौन कर्ण है, कौन आधार है, कौन उसके सामने की भुजा है। क्यों? क्योंकि बच्चे कर्ण आधार ये बहुत ही कंफ्यूजन हो रहते हैं कि क्या लगा दें। तो अब ध्यान से देखिए, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी भी समकोण त्रिभुज में याद रखिए, ए बी जो है वो कर्ण है, ए और सी जो है वो आधार है और बी और सी जो है वो उसका लंब है। तो जो कर्ण है उसके सामने की भुजा जो है उसकी सम्मुख भुजा कहलाती है और जो उसके नीचे आधार का पॉइंट है उसकी संलग्न भुजा कहलाती है आधार। तो आपको बोला जाएगा न्यून कोण ए की संलग्न भुजा कौन है? तो आधार। और सम्मुख भुजा बोला जाएगा तो क्या कहलाएगा? उसका लंब। तो आप याद रखिए, लंब, कर्ण और आधार ये तीन पॉइंटों का बहुत ही महत्व है। इसी से संबंधित हम सूत्रों को पढ़ेंगे। तो आज हम जानेंगे इससे संबंधित तीन सूत्र। आपने समझ लिए तो तीन सूत्र आपको याद हो जाते हैं। तो तीन के अपोजिट करेंगे तो 6 सूत्र हो जाएंगे और इन 6 सूत्रों से ही आपको त्रिकोणमिति बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाएगी। और जिनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है उन सूत्रों को मैं अगले वीडियोस में समझाऊंगी। तो आइए चलते हैं हम उन सूत्रों में। तो देखिए बच्चों, त्रिकोणमिति के मुख्य सूत्र है साइन थीटा। थीटा का चिन्ह है वो। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। यानी क्या कर रहे हैं हम? लंब और कर्ण को ले रहे हैं। जब लंब बटे कर्ण लेते हैं तो वो साइन थीटा, और जब हम कॉस थीटा लेते हैं तो आधार बटे कर्ण। यानी पहले हमने लंब लिया फिर कर्ण लिया तो वो साइन, जब आधार और कर्ण लिया तो वो कॉस थीटा, जब हमने टेन थीटा लिया तो लंब बटे आधार। यदि आपको साइन कॉस टेन लर्न हो जाते हैं तो आपको आगे के भी फॉर्मूले बहुत अच्छे से बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके अपोजिट है। साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट। तो कॉसेक जो है, देखिए साइन का अपोजिट है, कर्ण ऊपर चला गया, लंब नीचे। सेक का देखिए आधार था तो वो चला गया नीचे, तो हो गया कर्ण बटे आधार। कॉट हो गया आधार बटे लंब, टेन का अपोजिट। तो अब इसको शॉर्ट ट्रिक में करते हैं, लाल बटे कक्का। तो आप देख रहे हैं शॉर्ट ट्रिक में जो दिखा हुआ है एल अपॉन के। एल का मतलब लंब बटे कर्ण, ए बटे के का अर्थ होता है आधार बटे कर्ण, और थर्ड है एल बटे ए का मतलब होता है लंब बटे आधार। यदि आप इन तीनों को लर्न कर लेते हैं तो आपको अगले तीन जो है कॉसेक, सेक और कॉट के फॉर्मूले बहुत अच्छे से बन जाएंगे। तो आइए अब हम समझते हैं पहला मैथ्स। पहला मैथ्स जो है क्या बोल रहा है, क्या डिमांड कर रहा है, देखिए ध्यान से बच्चों। इस फॉर्मूले में बोला हुआ है त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण बी समकोण है। तो बी देखिए समकोण में बना हुआ है, तो बी समकोण है। ए बी की वैल्यू दी है आपको 24 सेंटीमीटर और बी सी की वैल्यू दी है आपको 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या ज्ञात करना है? ये दो मैथ्स है, एक तो दिया है साइन ए कॉस ए और दूसरा दिया साइन सी कॉस सी। तो हम सबसे पहले साइन ए कॉस ए को हल करेंगे। तो देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी जो बन रहा है, इस समकोण त्रिभुज में जब भी समकोण त्रिभुज की बात आ जाती है तो अगर हमें दो मान याद है, तीसरा मान ज्ञात करना है, तो हमेशा याद रखिए पाइथागोरस प्रमेय लगता है। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर है, कर्ण का जो वर्ग है बराबर किसके है? लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। तो अब याद रखिए त्रिभुज एबीसी में हम पहले याद रखेंगे कि जो मान हमें दिए थे ए बी बराबर 24 वो याद रखना है, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर और
हमारे पास ये जो मान दिए हुए हैं इन मानों को हम पाइथागोरस प्रमेय में रखेंगे। तो AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। तो अब हम AB और BC में मान रखेंगे। तो AB का मान 24 है और BC का मान 7 है। तो हमने जब AB का वर्ग 24 हल किया तो उसका वर्ग हल होता है 576, और जब 7 का वर्ग हल करते हैं तो कितना आता है, 7 7 नैया 49। अब जैसे ही 49 आता है तो आप देखिए जब हम 24 और 49 को जोड़ देते हैं तो आप देखिए 576 और 49 625 होता है। अब 625 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होता है, 25 25 25 हम 625। तो ये आपके पास किसका आ गया, AC का मान आ गया। अब आपके पास कर्ण का मान आ गया तो आप फॉर्मूले में मान रख के उसको याद कर सकते हैं। साइन A बराबर साइन, अब भी हमने बताया आपको साइन यानी लंब बटे कर्ण। तो आप देखिए लंब का मान कितना है, 7 है, और कर्ण का मान 25। ठीक है। और उसके बाद जो है कॉस, तो कॉस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान 24 है और कर्ण का मान जो है 25। इसके बाद आप देखिए ध्यान से, अब कर्ण ये मान जो है वो चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो साइन A था, अब यहाँ पे साइन C है, बदल जाता है। यहाँ उसकी जो सम्मुख भुजा है, जो आधार है, तो वो साइन जो है वो आधार जो है वो लंब का कार्य करेगा। तो अब याद रखिए साइन C में लंब बटे कर्ण, तो लंब जो होगा वो AB होगा और कर्ण तो जो वैल्यू है वही होगी। तो साइन C बराबर AB बटे AC, तो मान 24 बटे 25 ही होगा। और कॉस C जो है BC बटे AC यानी 7 बटे 25 होगा। अब ये क्वेश्चन को आप लिखकर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। अब अगले वीडियो में अगर आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर कीजिए। मैं अगले वीडियोज़ में और भी बहुत सारे मैथ्स अच्छे से आपको समझाने के लिए आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।